भारत में ऑनलाइन गेमिंग का प्रचलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर नए नियम भी लागू किए जा चुके हैं। वहीं नए फाइनेंस बिल 2023 में घोषित टैक्स की नई व्यवस्था का आकलन कई विद्वान और कुछ एजेंसियां कर चुके हैं। हाल ही में लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन लॉ फर्म की रिपोर्ट में इस फाइनेंस बिल में घोषित टैक्स के बारे में तमाम जानकारियां दी गई हैं। अब ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस को लेकर भी चर्चा गर्म है। एलकेएक्स के एग्जीक्यूटिव पार्टनर एल बद्री नारायण ने फाइनेंस बिल में घोषित टैक्स के कुछ बिंदुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया, जहां नए नियम ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को जरूरी पहचान दिलाएंगे, वहीं नियमों के पालन से जुड़ी अस्पष्टता चुनौती बनेगी। एक ही वित्तीय वर्ष में दो तरह के टैक्स नियमों के बदलावों का पालन कर पाना खिलाड़ियों के लिए उलझन भरा होगा और नियमों का पालन न कर पाने की वजह से खिलाड़ी पैसे भी गंवा सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए 20 करोड़ से भी ज्यादा ऑनलाइन खिलाड़ियों की जानकारी जुटानी होगी, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। कई लोग टीडीएस काटे जाने का स्वागत कर रहे हैं, तो कई जानकार इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि एल बद्री नारायण का आगे कहना है, ऐतिहासिक तौर पर जब इस तरह के बदलाव किए जाते हैं, तब एक तरह के टैक्स बदलाव को लागू होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। सरकार को इसके लिए इंडस्ट्री से परामर्श करना चाहिए, ताकि उनकी चुनौतियों को समझकर उनके हिसाब से नियम तय कर सकें। इसको लेकर एक व्हाइट पेपर भी तैयार किया गया। इस व्हाइट पेपर में सरकार की उस पहल का स्वागत किया गया है, जिसमें सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले डायरेक्ट टैक्स को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही इस व्हाइट पेपर में इन बदलावों के इंडस्ट्री और यूजर पर असर और इससे आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा इसमें इन चुनौतियों से निपटने का तरीका भी बताया गया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भारत सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर्स में शामिल हो चुका है। वर्ष 2023 में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत के चलते इसका क्रेज वर्तमान पीढ़ी में काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2022 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ ही भारत दुनिया में मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश किया। तब इस बजट से ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की कंपनियों को टीडीएस कटौती में छूट मिलने और गेम डेवलपमेंट फंड स्थापित करने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर लुमिकाई की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 2.6 अरब डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2026-27 तक इसके 8.6 अरब डॉलर रेवेन्यू हासिल करने की संभावना जताई जा रही है। घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने और दुनिया के लिए अवसर विकसित करने के लिए बजट 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक यानी एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की घोषणा की गई थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन गेम से जीत की रकम को खिलाड़ियों की आय माना जाता है। वर्तमान आयकर कानूनों के अनुसार खिलाड़ियों और विजेताओं की आय पर टैक्स लगाया जाता है। एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 10,000 रुपए प्रति गेम की निर्धारित सीमा से अधिक की जीत पर 30% की दर से इन जीत पर टैक्स कटौती होती है। इसका मतलब ये है कि हर बार जब कोई व्यक्ति एक गेम खेलता है और 10,000 रुपए से अधिक जीतता है, तो जीती गई राशि पर 30% की दर से टीडीएस काटा जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करता है और 35,000 रुपए जीतता है, तो टीडीएस केवल 30,000 रुपए पर लागू होगा। इसके बाद कंपनी 30,000 रुपए पर 30% टीडीएस यानी 9,000 रुपए काट लेगी। शेष 21,000 रुपए व्यक्ति के बैंक खाते में जमा होंगे। इस कटौती से खिलाड़ी को जीतने के एवज में कम रकम मिलती है, जो उन्हें ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहने को प्रेरित करती है। कंपनियां बजट 2023 से चाहती थीं कि 30% टीडीएस को कम किया जाए, जबकि 10,000 रकम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 किया जाए। लेकिन जहां एक तरफ इसे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है, वहीं इसने एक उलझन भी पैदा कर दी है। आखिर इसमें समस्या क्या है, इसको भी जान लेते हैं। दरअसल मौजूदा सेक्शन 194B में बदलाव किए गए हैं और जब तक 1 अप्रैल 2023 तक ये बदलाव लागू होंगे, 1 जुलाई 2023 से सेक्शन 194BA लागू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के इन 3 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को 194B के बदले हुए नियमों का पालन करना होगा और महज 3 महीनों में ही 2 नियमों के लिए खुद को तैयार करना होगा।
इससे इंडस्ट्री और यूजर्स दोनों को ही नियमों के पालन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। टीडीएस रिटर्न को लेकर भी भुगतानकर्ता को सतर्क रहना होगा। आपको बता दें कि यदि भुगतानकर्ता ने धारा 194(b)(a) के तहत शुद्ध जीत की राशि पर कर की कटौती की है तो देय तिथि के भीतर फॉर्म 26Q में टीडीएस की तिमाही रिटर्न दाखिल करने के लिए भुगतानकर्ता जिम्मेदार होगा। टीडीएस के प्रमाण पत्र की बात करते हैं। भुगतानकर्ता उस उपयोगकर्ता को प्रपत्र 16A में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसका कर ऑनलाइन गेम से काटा गया है। भुगतानकर्ता ट्रेसेस खाते से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। आपको बता दें, धारा 194(b) के तहत टीडीएस जमा करने के स्वरूप को भी समझ लेते हैं। अगर व्यक्ति ने टीडीएस मार्च के अलावा किसी अन्य महीने में जमा किया है तो नियम के मुताबिक जिस माह में कटौती की गई है उसके अंत से 7 दिनों के भीतर राशि जमा करनी होगी। अगर यही राशि मार्च के महीने में जमा की जाती है तो व्यक्ति को 30 अप्रैल को या उससे पहले जमा करानी होगी। यहाँ कुछ सवाल भी सामने आए। पहला सवाल, क्या जीत की राशि पर कर कटौती की कोई सीमा है? तो जवाब मिला नहीं, जीतने वाली राशि पर कर कटौती की कोई सीमा नहीं है। भुगतानकर्ता पूरी शुद्ध जीत राशि पर 30% की दर से कर काटेगा। सवाल नंबर 2, धारा 194(b) और 194(b)(a) में क्या अंतर है? तो आपको बता दें, धारा 194(b) लॉटरी और क्रॉसवर्ड पहेली से जीतने पर कर कटौती के लिए है, जबकि धारा 194(b)(a) ऑनलाइन गेम से जीते टैक्स कटौती के लिए है। यदि व्यक्ति ने वस्तु के रूप में जीत प्राप्त की है तो ये भुगतानकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो या तो उपयोगकर्ता से नकद मांगे या उपयोगकर्ता की नकद राशि यदि कोई हो तो रोक ले। ब्यूरो रिपोर्ट।